Welcome students in today's video. Today's topic is Revolution account, questions and solution with general entries. आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन रहेगा और उसकी जनरल एंट्री भी हम साथ में देखेंगे कि जनरल एंट्री हम किस तरह से करेंगे. काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल in the name of Saksham Institute for Accountancy and press the bell icon for latest video notification. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर कंटेंट से आप हमारे खुश हैं, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट अगर हो रहा है और आप अकाउंट्स के टॉपिक को पहले से अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए क्योंकि रोज एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया जा रहा है. और इस वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करिए. आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे इन द नेम ऑफ सक्षम इंस्टीट्यूट फॉर अकाउंटेंसी. तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं. रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उसके रूल्स क्या हैं जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूं. मैं इस वीडियो में भी उसे ब्रीफली रिकैप कर देता हूं. रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने के लिए आपको जो रूल ध्यान में रखना है, बहुत आसान रूल है. मैंने इसको इक्वेशन बनाई है. रूल फॉर रिवोल्यूशन अकाउंट इज इक्वल टू जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रूल. देखिए, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो आपका एक बड़ा बेसिक रूल है कि आप जितनी भी इनकम होती है उसे आप क्रेडिट की तरफ लिखते हैं और जितना भी एक्सपेंस या लॉस होता है वो आप डेबिट की तरफ लिखते हैं. तो सेम वही रूल यहां रिवोल्यूशन अकाउंट में अप्लाई हो रहा है. आपके जो भी प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन होगा, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन विल बी रिकॉर्डेड एट द क्रेडिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट. सेम वही प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही है. वहां इनकम शब्द यूज कर रहे थे, यहां हमने प्रॉफिट शब्द यूज किया है क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन होगा तो या तो प्रॉफिट होगा रिवोल्यूशन पे या लॉस होगा. तो अगर आपके किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज के रिवोल्यूशन में प्रॉफिट हो रहा है वो आपको रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड लिखना है. वही जो प्रॉफिट के साइड क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड लिखना है. और अगर लॉस होता है, लॉस ऑन रिवोल्यूशन विल बी रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड ऑफ द रिवोल्यूशन अकाउंट. ये बेसिक रूल है रिवोल्यूशन अकाउंट का जो आपको ध्यान में रखना है. प्रॉफिट होने पे क्रेडिट की तरफ लिखना है रिवोल्यूशन की और लॉस होने पे डेबिट की तरफ लिखना है आपको. एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, रिवोल्यूशन जो टॉपिक है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपका चाहे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर हो, रिटायरमेंट और डेथ वाला चैप्टर हो या चेंजेज इन पीएसआर वाला चैप्टर हो, आपके इन सभी चैप्टर्स में रिवोल्यूशन अकाउंट एक ही तरीके से बनता है. आप किसी भी चैप्टर का बना लीजिए, रिवोल्यूशन अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कंफर्म क्वेश्चन आता है. तो आप प्लीज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए. मैंने इलस्ट्रेशंस की मदद से इस पूरे टॉपिक को समझाने की बहुत अच्छी कोशिश करी है और आप अगर ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे आपको पूरा टॉपिक आराम से गेट हो जाएगा. मैंने सभी इक्वेशंस इसमें ले ली है और जो आपके क्वेश्चंस में आ सकती है. तो आप प्लीज ध्यान से पूरे वीडियो को जरूर देखें और पूरा वीडियो देखें आप. चलिए एग्जाम्पल 1 समझ लेते हैं. रिवोल्यूशन अकाउंट किस तरह से क्वेश्चन आता है और हमें कैसे अटेम्प्ट करना है. काजू एंड बादाम आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. दे नाउ एडमिट किशमिश ऑन 1 April 20 फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म. ऑन दिस डे देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज. ये मैंने एक एडमिशन का क्वेश्चन लिया है कि दो पार्टनर ऑलरेडी हैं, काजू एंड बादाम, उनका रेशियो 3:2 है. अब वो किशमिश को एडमिट कर रहे हैं 1/4 के लिए और जिस डेट को वो एडमिट कर रहे हैं उस डेट के आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट रहेगा. देखिए, रिवोल्यूशन एसेट्स और लायबिलिटीज का होता है तो जिस डेट को किशमिश आ रही है उस डेट को क्या बैलेंस शीट है हम चेक कर लेते हैं. देखिए, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स 80,000 है, कैश 50,000 है, लायबिलिटीज की साइड पर बिल्स पेएबल 20,000 है, एसेट्स में डेटर्स 1 लाख है और फिर डेटर्स वैसे देखिए प्रोविजन बना हुआ है आपके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 4,000 का. तो नेट डेटर्स आपके 96,000 का हो गया है. और फिर आपके लायबिलिटी साइड जनरल रिजर्व 40,000 है और फिर कैपिटल्स दे रखी है लायबिलिटी साइड. काजू की कैपिटल 4 लाख रुपीज की है,
और वेदांत की कैपिटल 2,96,000 की है। इस तरह से टोटल कैपिटल 6,96,000 का हुआ। और एसेट साइड फिर आपके स्टॉक दिया हुआ है 90,000 का, फर्नीचर है 50,000 का, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख रुपीज की है, बिल्डिंग 3 लाख रुपीज की है, गुडविल 50,000 की। आपकी जो बैलेंस शीट का आ रहा है वो आपके 8,36,000 का आपके टोटल आ रहा है। देखिए आप इस तरह से ये आपकी बैलेंस शीट आपके क्वेश्चन में गिवन रहती है। और फिर आपको कुछ एडजस्टमेंट देगा। एडजस्टमेंट में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूं। आपको रिलेटेड एडजस्टमेंट है। देखिए, किशमिश वाज टू ब्रिंग ₹2,50,000 फॉर हर शेयर ऑफ कैपिटल। शी आल्सो ब्रॉट ₹40,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। ऑन दिस डे फॉर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर रीवैल्यूड एज अंडर। यहां से हमारा रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए, आपके इसमें 2 लाइन मैंने बोल्ड करी हुई है। एक तो कैपिटल वाली लाइन है और एक वो गुडविल का अमाउंट लेके आ रही है। तो देखिए, कैपिटल सीधे कैपिटल अकाउंट में जाती है और जो गुडविल का ट्रीटमेंट होता है वो रिवैल्यूएशन में नहीं होता है। चीज आप ध्यान रख लीजिए। वी डू नॉट डू द गुडविल ट्रीटमेंट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। गुडविल के लिए अलग से रूल है, उसको उसी रूल के हिसाब से करना होता है। उसका रिवैल्यूएशन में आप बिल्कुल नहीं दिखाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गुडविल की जो भी लाइन आए वो आपको रिवैल्यूएशन में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है। क्या क्या एडजस्टमेंट है देखिए, मैं एक एक एडजस्टमेंट लिखता जाऊंगा और उससे रिलेटेड आपको ये भी बताता जाऊंगा कि उससे प्रॉफिट किस तरह से निकल रहा है और लॉस किस तरह से निकल रहा है। आप प्लीज एक एक लाइन को ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में किस तरह से वो आपको इक्वेशन देता है और आप उस इक्वेशन को समझ के ये पता लगा सके कि हमें इस एसेट्स या इस लायबिलिटी के रिवोल्यूशन से क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हो रहा है। पहला है देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। देखिए, क्वेश्चन ने बोला है कि आपको डेटर्स पे 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाना था। अब देखिए, आपके जो ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है, अब आपको बोल रहा है कि जो बना हुआ है ठीक है, लेकिन वो टोटल 5% होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 5% कितना होता है। देखिए, आपके डेटर्स, आपके जो मैंने भी क्वेश्चन दिया था उसमें 1 लाख रुपीज के डेटर हैं, उस पर 5% के हिसाब से आपका 5,000 रुपए का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होना चाहिए। यानी टोटल 5,000 रुपए का डेब्ट्स होना चाहिए प्रोविजन का। लेकिन आपने ऑलरेडी बना भी तो रखा है। कितने का बना रखा है आपने ऑलरेडी? देखिए, बैलेंस शीट में मैंने बताया था लेस आपके ओल्ड प्रोविजन, मतलब लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके 4,000 था, नेट डेटर 96 हुआ था। तो आपको 5,000 बनाने को बोल रहा है, 4,000 तो ऑलरेडी आपने बना रखा है। तो कितना और बनाना है आपको? आपको 1,000 का और बनाना है, कहने का मतलब। तो आपके 1,000 का नुकसान और हुआ। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपके लिए नुकसान है। इसका मतलब ये होता है कि बेड डेब्ट्स होने की संभावना है, आगे इतना पैसा और डूबने की संभावना है। अभी आप ये मान रहे थे कि 4,000 डूबेगा, तो आपने बैलेंस शीट में 4,000 लिख रखा था। अब उस क्वेश्चन में नहीं कि 4,000 नहीं डूबेगा, 5% डूबेगा। तो 5% के हिसाब से 5,000 डूबेगा। मतलब आप मान रहे थे 4,000 डूबेगा, क्वेश्चन अब बोल रहा है नहीं 5,000 डूबेगा। तो ये आपके लिए अच्छी चीज है या बुरी चीज है? ये हमारे लिए गलत चीज है, बुरी चीज है कि हमारा 1,000 और डूबेगा, यानी हमारे 1,000 रुपए का नुकसान और हो गया। तो हमें देखिए डिफरेंस ही लिखना होता है हमें कि पुराने और नए वैल्यूएशन से हमें कितना डिफरेंस हो रहा है हमें। तो अब आप जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अब आप वहां कितना लिखेंगे? नया 5,000 हो गया है। अब 4,000 से 5,000 हो गया, तो डिफरेंस कितना हुआ? आपके 1,000 रुपए का डिफरेंस हुआ, जो आपके नुकसान है। वो 1,000 रुपए का डिफरेंस हम कहां लिखेंगे? वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। चलिए सेकंड देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाज आल्सो टू बी क्रिएटेड एट 2% ऑन डेटर्स। देखिए, ये एक चीज और दी हुई है आपकी कि अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी दिया हुआ है। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब है कि फ्यूचर में पैसे डूब जाएंगे, और डिस्काउंट का मतलब है कि फ्यूचर में पैसे का डिस्काउंट देना पड़ेगा। मतलब जो पैसे चुकाएंगे उनको आपको 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे निकलता है? अगर ये दोनों इक्वेशन साथ में हो तो कैसे करना होता है देख लेते हैं अपन। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तो आपने निकाल ही लिया है, अब प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकाल लेते हैं। देखिए, अब आपके क्वेश्चन में टोटल 95,000 के डेटर्स बचे हैं, क्योंकि 1 लाख के थे, 5,000 आप बोल रहे हो डूब जाएगा। जो डूब जाएगा वो तो कुछ भी नहीं देगा। तो 95,000 ये आपके डेटर बचे। अब जो पैसे देंगे उसी को आपको डिस्काउंट देना होता है। तो अब आपको 95,000 जो है वो इस नेट डेटर से बनाना है। तो ये 95,000 इंटू 2% होगा आपका 1,900। यानी अब जो 95,000 रुपए आपको मिलेंगे उसमें से भी 2% आपको कम मिलेगा। वो 2% कितना हुआ? 1,900 हुआ। ये भी आपका नुकसान है, क्योंकि आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा उन्हें।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस तरह से निकालना है। क्वेश्चन में दोनों इक्वेशन अगर साथ में दे रखी है या कोई भी ऊपर नीचे दे रखी है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, सबसे पहले आपको हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स निकालना होता है और फिर उसके बाद में आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालना होता है। ध्यान दीजिए आप, क्योंकि हमें डिस्काउंट उन व्यक्तियों को देना है जो पैसा हमें पे करेंगे, और पैसा वो पे करेंगे जब हम उसमें से बैड डेब्ट्स का अमाउंट लेस कर देंगे। तो जितना नेट आ रहा है उस पर आपको डिस्काउंट निकालना होता है। तो नेट डेटर्स आपके इस क्वेश्चन में 95,000 होता है, तो उसका 2% हमने 1900 निकाल लिया है। नेक्स्ट है स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹86,000। अब देखिए स्टॉक की वैल्यू 86 की हो गई। देखो 90,000 था आपकी स्टॉक अभी क्वेश्चन में, अब बोल रहा है 86 हो गया, यानी अब नई वैल्यू जो बैलेंस शीट में जाएगी वो सीधी दे रखी है 86,000 का। अब सपोज करो मेरा स्टॉक है, अपना स्टॉक है मान लो, तो ये अपने बिजनेस का स्टॉक है, 90,000 का स्टॉक था, अब बोल रहा नहीं 86 का है, यानी बैलेंस शीट में 86 दिखाने। तो सीधा कितना नुकसान हुआ आपके सीधा 4,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो ये 4,000 रुपए आप सीधे ही निकल जाएंगे इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि दो वैल्यू दे रखी थी आपकी वैल्यू कम हो गई है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई है आपकी। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज टू बी डिक्रीज बाय ₹5,000। यहां पे भी सीधा हमें क्वेश्चन की लाइन रीड करते ही पता पड़ रहा है कि यहाँ फर्नीचर की वैल्यू भी 5,000 रुपए से कम करनी है, तो सीधा 5,000 रुपए का नुकसान है। लेकिन यहाँ आ गया है वर्ड बाय ₹5,000, जहां भी बाय आ जाता है तो वही अमाउंट आपका सीधा प्रॉफिट या लॉस होता है। तो सीधा हमें 5,000 रुपए का यहाँ पे क्या हो गया है, नुकसान हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है देखिए चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। देखिए डेप्रिसिएशन अपने आप में आपकी एसेट्स की वैल्यू कम करता है, तो ये भी एक नुकसान वाली बात है। तो आपके क्वेश्चन में जो भी प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है वो 2 लाख रुपए है, उसका 10% आप निकालेंगे तो एक 20,000 का आपके लॉस हो गया। बिल्डिंग वाज टू बी इंक्रीज अप टू ₹3,50,000। देखिए अब बिल्डिंग की वैल्यू देखिए अप टू आ गया है। देखिए जहां पे भी 2 या अप टू आ जाता है लाइन, अमाउंट के पहले 2 या अप टू आ जाता है, तो ध्यान देना आपको रेंज लेना होता है, डिफरेंस लेना होता है। आपकी क्वेश्चन ने बिल्डिंग 3 लाख की दे रखी है, क्वेश्चन ने बोला कि वाज टू बी इंक्रीज अप टू 3,50,000। 3 लाख को 3,50,000 तक बढ़ाना है, 3 लाख को 3,50,000 तक बढ़ाना है। तो कितना डिफरेंस हुआ, 50,000 रुपए का आपका डिफरेंस हुआ। ये प्रॉफिट हुआ है क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो यहां पे आपका ये प्रॉफिट हो गया 50,000। हाइयो आपको समझ में आ गया होगा, जहां बाय आता है वहां सेम अमाउंट आ जाता है, जहां अप टू आ जाता है वहां आप डिफरेंस निकालते हैं कि बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू है और अब कितनी वैल्यू, यानी अब ये 3.5 लाख तक हो चुका है। ये कई बार बच्चे इसको सीधा प्रॉफिट ही मान लेते हैं 3.5 लाख। देखो बाय होता इंक्रीज बाय ₹3,50,000 तो आप सीधा 3,50,000 का प्रॉफिट मानते हैं, मतलब फिर तो वैल्यू बिल्डिंग की 6,50,000 हो जाती है। लेकिन अप टू का मतलब है कि यहां तक ही बढ़ाना है आपको, तो यहां पे 50,000 का आपके प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स ऑफ ₹7,000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड इन फ्यूचर। देखिए आपके जो भी क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि अब आपको 7,000 रुपए के क्रेडिटर्स को पे करने की जरूरत ही नहीं है फ्यूचर में। अब पे ही नहीं करना है तो आपकी फायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि अब आपके पास पैसे बच गए वो 7,000। तो सीधा ये भी आपकी क्या हो गया, 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया है आपके। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए नॉर्मली आपके क्वेश्चन आता है फिर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। मैंने आपको एडजस्टमेंट जैसे जैसे आए हैं, जैसे जैसे ट्रीटमेंट हो रहा है, वैसे वैसे मैंने आपको सॉल्यूशन बताया ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, इक्वेशन समझ में आ जाए, अमाउंट जो भी प्रॉफिट या लॉस है किस तरह से निकालना है वो आप आराम से समझ सके। इसलिए मैंने जैसे जैसे इक्वेशन आती गई है वैसे वैसे मैंने आपको सॉल्यूशन बताता गया हूं मैं आपको, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रॉफिट या लॉस निकालना है। जिस एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन होगा उसी का अमाउंट लिखना होता है, जिसका नहीं दे रखा है इसका मतलब उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपने प्रॉफिट या लॉस लिख लिया है, अब आपको सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट में जाना है। मैंने आपको रूल बताया था, जो प्रॉफिट होगा उसको आपको क्रेडिट करना है, यानी रिवोल्यूशन के क्रेडिट की तरफ लिखना है, और जो नुकसान है उसको रिवोल्यूशन के डेबिट की तरफ लिखना है। तो देखिए प्रॉफिट के तो हमारे 2 ही अमाउंट है, एक तो 50,000 लिखा है मैंने और एक 7,000 लिखा है, तो ये तो क्रेडिट की तरफ चल जाएगा आपके। और बाकी जितना भी है लॉस है 4,000, 5,000, 20,000, 1,000, 1,900, ये सारा का सारा आपकी रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट की तरफ आ जाएगा। तो आइए अब इन अमाउंट को हम सीधा प्लेस कर देते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। ये आपके रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज। और आपके अब देखिए सीधा जो प्रॉफिट हो रहा था वो मैंने क्रेडिट की तरफ लिखा है। देखिए बिल्डिंग से प्रॉफिट हुआ 50,000 का, बाय क्रेडिटर से प्रॉफिट हुआ था 7,000 का। फिर जो भी नुकसान था उसके नुकसान के नाम से लिख दिया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1,900, टू स्टॉक 4,000, टू फर्नीचर 5,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 20,000। इस तरह से आपने सारे अमाउंट प्लेस कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है। तो यहां पे आपने जब टोटल करते हैं तो आपकी
क्रेडिट साइड ज्यादा है। देखिए जो भी अब आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है, अब आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। ओल्ड रेशियो का मतलब है जो पुराने पार्टनर है, मतलब आपके बैलेंस शीट दे रखी होती है क्वेश्चन में। देखिए बैलेंस शीट के अंदर दो पार्टनर आ रहे थे, सिर्फ काजू एंड बादाम ही आ रहे थे, तो इन दोनों में ही बटेगा। हम बैलेंस शीट का ही तो रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो उस बैलेंस शीट में दो पार्टनर आ रहे थे, काजू और बादाम, उन्हीं को बांटना है। किशमिश तो आज आ रहा है, उसको आ रही है आज, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि इस रिवोल्यूशन से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। वो तो नई वैल्यू चाहती है ताकि आगे जब वो काम करे तो उसे दिक्कत नहीं हो कि फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू थी। तो आपको ये काजू और बादाम को ही बांटना है, उनका जो भी ओल्ड रेशियो दिया हुआ था। तो प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए आपके 50,000 प्लस 7,000 57,000 हुआ। इसमें से आप 1,000 1900 4,000 5,000 और 20,000 लेस करेंगे तो ये आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 25,100। इसको आप काजू को बांट दीजिए 3:5 में, तो आपका आ जाएगा काजू का अमाउंट 15,060 रुपीज। उसी तरह से बादाम को बांट दीजिए आप 25,100 इंटू ये 2/5 है, ये 2/5 करेंगे आप, तो ये आपका 10,040 आ जाएगा आपके। तो ये इस तरह से आपको लिखना होता है फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू काजूज कैपिटल अकाउंट टू बादाम्स कैपिटल अकाउंट। ये मैंने 25,100 को 3:2 में बांटा है ये आपके। तो ये इस तरह से ये आपका 57,000 टोटल हो गया। ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट होता है। प्रॉफिट वैसे ही निकालना है जैसे अब P&L एप्रोप्रिएशन में निकाल रहे थे, उसी तरह से प्रॉफिट निकाला है और काजू और बादाम को 3:2 के रेशो में आपने बांट दिया है। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन चलते हैं और वहां भी हम कुछ इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि वहां पे रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या नया एडजस्टमेंट आया है। देखिए एग्जाम्पल 2, प्रिया एंड सुप्रिया are partners in the ratio 3:1:1. Now Supriya retires from the firm on 1st April 20. Kripa and Priya new profit sharing ratio will be 3:2. On this day their balance sheet was as follows. देखिए अब ये वाला क्वेश्चन मैंने रिटायरमेंट का ले लिया। यू आर नॉट टू गेट कंफ्यूज कि अभी तो एडमिशन था, अब रिटायरमेंट है। मैंने इसीलिए अलग क्वेश्चन लिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि जब आप एडमिशन में रिवोल्यूशन बनाएंगे सेम बनता है, जब आप रिटायरमेंट में रिवोल्यूशन बनाएंगे सेम बनेगा। इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, रिवोल्यूशन अकाउंट सेम बनता है। ध्यान क्या देना है आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ओल्ड रेशियो में बांटना होता है। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपका 3:1:1 है क्योंकि प्रिया और सुप्रिया तीनों पार्टनर है, ठीक है। तो आपको 3:1:1 के अंदर ही आपको इसको रिवोल्यूशन के प्रॉफिट या लॉस को बांटना होता है। बाकी सेम प्रोसीजर है। अब देखिए बैलेंस शीट देख लेते हैं हम। देखिए वही क्रेडिटर 1 लाख रुपीज का है, लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल 20,000 है, जनरल रिजर्व 40,000 है। एक नई चीज है जो मैंने बोल्ड करी है, अभी समझाऊंगा मैं इसको। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 30,000 और यहाँ पे फिर पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है। क्रिया की 3 लाख है, प्रिया की 1,98,000 है और सुप्रिया की 1,98,000। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, तो टोटल कैपिटल आपके 6,96,000। ये आपकी लायबिलिटीज का टोटल हो गया 8,86,000। एसेट साइड कैश दिया हुआ है 50,000, डेटर्स वही 1 लाख, 4,000 का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस किया 96,000, स्टॉक 90,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, फर्नीचर 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, बिल्डिंग 3 लाख एंड गुडविल 50,000। इसका टोटल भी 8,86,000। अब ध्यान देना है, देखिए मैंने लायबिलिटी साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बोल्ड किया 30,000 से और इधर एसेट साइड इन्वेस्टमेंट को बोल्ड किया 50,000 से। कई बार आपके क्वेश्चन इस तरह की क्वेश्चन आएगी कि जो एसेट्स होगी उसका रेस्पेक्टिव रिजर्व होगा आपकी, यानी इसका मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट 50,000 की है तो उसके अगेंस्ट में आपने एक रिजर्व ऑलरेडी बनाया हुआ है 30,000 कि कल को इस इन्वेस्टमेंट में अगर कुछ भी नुकसान होता है तो वो नुकसान आप किससे ले सकते हो, इस रिजर्व से आप उस नुकसान की भरपाई कर सकते हो। इसी तरह से एक वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व भी आता है। तो आपको बस ये ध्यान देना है, अगर किसी स्पेसिफिक कोई रिजर्व बना हुआ है और उससे रिलेटेड नीचे कोई एक्सपेंस या लॉस होता है तो आपको उस रिजर्व से ही लेना होता है, आपको फिर उसको रिवोल्यूशन से नहीं लेना है। हाँ, अगर नुकसान उस रिजर्व से ज्यादा हो जाए तो फिर आप उसको रिवोल्यूशन से ले सकते हैं। ये अभी इक्वेशन आएगी, मैं उसमें और डिटेल में समझा दूंगा, इसीलिए मैंने इसको बोल्ड किया था। इसी इक्वेशन को आपको अच्छे से समझ लेना है कि यहां पे अगर रिजर्व वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें कैसे करना है। आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। तो ऑन दिस डे फर्म्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर रिवैल्यूड एज अंडर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड एट 3% ऑन डेटर। देखिए मैं 1 by 1 वैसे ही लास्ट लेक्चर की तरह एक एक एडजस्टमेंट लेता जाऊंगा और उसका सॉल्यूशन में आपको बताता जाऊंगा कि प्रॉफिट या लॉस कितना आ रहा है आपके। तो देखिए अब ये बोल रहा है 3% बनाना है, चलिए अब 3% बना लेते हैं। वही 1 लाख का 3% 3,000 हुआ, यानी
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई 3% ही डूबेगा, यानी 3,000 ही डूबेगा। हमने कितना मानना था, कितना डूबेगा? हमने पीछे 4,000 रुपए लेस किया हुआ था, यानी हम तो अभी सोच रहे थे कि 4,000 डूबेगा, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं 3,000 ही डूबेगा। तो ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है भाई। 1,000 रुपए बच गए हमारे, जहां 4 डूब रहे थे वहां 3 ही डूबेगा, तो 1,000 रुपए बचा लिए हमने नए प्रोविजन से। तो ये 1,000 का आपका इस बार प्रॉफिट हो गया। तो ये आपके 4,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 1,000 का आपके प्रॉफिट हो गया। समझ गए आप? अब जो नया प्रोविजन लिखोगे आप बैलेंस शीट में वो 3,000 ही लिखोगे। अब 1 लाख में से आपको 3,000 ही लेस करना है, पहले 4,000 लेस कर रहे थे आप। तो ये इस तरह से आपके प्रॉफिट निकल के आया है इसमें। सेकंड है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से समझ लेना, ये नई इक्वेशन है आपके लिए। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बच्चे इसमें क्या करते हैं, सीधा जो भी स्टॉक की वैल्यू होती है इंटू 10/100 कर देते हैं, आंसर गलत हो जाता है। देखिए अंडर वैल्यूड जहां आ जाता है या ओवर वैल्यूड जहां आ जाता है, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू जहां भी आ जाता है और परसेंटेज रहती है, तो बहुत सावधानी से करना होता है आपको। इस लाइन का मतलब यह है, अगर मैं आपको समझाऊं, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% का मतलब है कि स्टॉक 10% कम दिखाया हुआ है, स्टॉक 10% कम लिखा हुआ है। यानी कितना लिखा हुआ है फिर वो, यानी मैं इसको ये मान लेता हूं कि स्टॉक तो 90% ही लिखा हुआ है। 10% कम है, इसका मतलब क्या है, अगर उसकी वैल्यू 100 रुपए है, मान लो उस पर 10% कम है, 90 रुपए पे दिखाया हुआ है आपने, तो यानी परसेंटेज में 90% हो गया। तो आप समझ लेते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको। यानी स्टॉक की जो इक्वेशन हुई, स्टॉक इज इक्वल टू 90% ऑफ टोटल स्टॉक वैल्यू, यानी जितनी भी स्टॉक की वैल्यू उसका 90% अभी स्टॉक आपने प्रेजेंटली दिखा रखा है। हम इसकी अब इस इक्वेशन से पूरी 100% वैल्यू निकाल लेते हैं। तो स्टॉक अभी आपने 90,000 दिखा रखा, इज इक्वल टू 90% इंटू टोटल स्टॉक वैल्यू। इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हैं तो देखिए 100 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 90,000 से, फिर डिवाइड करेंगे 90 से, तो टोटल स्टॉक वैल्यू आ जाएगी आपके। तो ये टोटल स्टॉक वैल्यू आ गई आपके, अब देखिए 1 लाख रुपीज। यानी स्टॉक आपने वैसे 90,000 दिखा रखा है, लेकिन है एक्चुअली कितने का वो, 1 लाख का। अब आप इसको कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, 1 लाख को 10,000 में से लेस किया 90,000, क्रॉस वेरीफाई हो रहा है कि हमारी इक्वेशन एकदम सही बनी है। तो यानी स्टॉक अब आपको 1 लाख रुपए का है, जो आपने 90,000 पे दिखा रखा है। तो यानी स्टॉक की वैल्यू बढ़ी या घटी, स्टॉक की वैल्यू अब आपने बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी आपने, स्टॉक की वैल्यू अब आपने जो 1 लाख है, 1 लाख में से 90,000 आप लेस करेंगे, तो ये 10,000 का प्रॉफिट वाली इक्वेशन हो गई। देखिए आपकी समझ रहे मेरी बात आप, कि आपके अंडर वैल्यू के अंदर इस तरह से आपको इक्वेशन बना के करना होता है, और इस तरह से फिर आपको टोटल वैल्यू निकालनी होती है। फिर टोटल वैल्यू में से फिर आपको जो ओरिजिनल वैल्यू आपने लिखा रखी थी बुक्स में वो लेस कर देंगे, तो आपके 10,000 का प्रॉफिट आ गया आपकी। इसको आप अल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं, आपको वैसे ही करना है अल्टरनेटिवली जब आप करेंगे तो उसके अंदर आप बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि क्यों मैंने नीचे 90 लगाया था। आपके जो भी वैल्यू दे रखी है इंटू रेट अपॉन 100 करते हो नॉर्मली आप, रेट अपॉन 100 से वैसे नॉर्मली 10/100 होता है। जब भी अंडर वैल्यू आपको 10 अपॉन जो भी रेट है वो 100 में से लेस कर देनी है आपको। तो यहाँ 10% की रेट है, तो 100 में से 10 गया तो 90 हो गया। तो सीधा आप 90,000 इंटू 10/90 करेंगे, सीधा 10,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। आपको नॉर्मली इसको शॉर्ट वे में करना है ताकि आपका एक बार में आंसर फटाफट आ जाए, इतनी लंबी इक्वेशन आपको नहीं बनानी पड़े। तो आपको सीधा ध्यान में रखना है, जहां 100 लिखते थे 100 माइनस रेट कर देना है आपको अंडर वैल्यू में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉफिट कैसे निकला है। सामान्य तरीके से मैं बता दूं, अंडर वैल्यू का मतलब है चीज कम दिखा रखी है तो उसकी वैल्यू बढ़ाओ, मतलब सही वैल्यू पे लेके आओ। यानी अंडर वैल्यू का जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको वैल्यू बढ़ानी है उस चीज की, इसका रिवर्स कर दो। अगर ओवर वैल्यू दे रखा हो, ओवर वैल्यू जहां दे रखा हो तो आपको ज्यादा दिखा रखा है, कम करो। यानी आपको क्या करना है, अंडर वैल्यू में वैल्यू बढ़ानी है, ओवर वैल्यू में वैल्यू कम करनी है। अंडर वैल्यू में मैंने यहां पे परसेंटेज नीचे कम कर दी, ओवर वैल्यू में नीचे परसेंटेज आप बढ़ा देते। मान लो यही स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड होता 10% से, तो जहां मैंने 90 लिखा है वहां मैं उसको 1110 कर देता। बस यही डिफरेंस है अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू में। अंडर वैल्यू में 100 में लेस करके इक्वेशन बनाई है, ओवर वैल्यू में 100 में प्लस करके इक्वेशन बनानी होती है आपको। ठीक है, तो यहां स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है अब, क्योंकि कम दिखा रखा था, अब कम नहीं दिखाना, आपको ज्यादा दिखाना, मतलब अंडर वैल्यू में आपको वैल्यू बढ़ानी है, बढ़ाते ही एसेट में आपको फायदा हो गया आपकी। नेक्स्ट है द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर ₹40,000 ओनली। देखिए इन्वेस्टमेंट 50,000 के आपके दिखा रखे हैं, अब बोल रहा नहीं कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 की है, तो सीधा आपके 10,000 का नुकसान हो गया। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, ये नुकसान आपको किससे लेना है, ये नुकसान आपने अलग से इसके लिए सेविंग करी हुई है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से आप 10,000 का नुकसान ले लेंगे आप इसको रिवोल्यूशन अकाउंट से नहीं लेंगे। हाँ, अगर यहां पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं होता तो ये 10,000 का नुकसान आप कहां से लेते, ये आप नुकसान 10,000 का रिवोल्यूशन से ही लेते आप।
समझ रहे हैं आप इसको? जब भी कोई रिजर्व दे रखा है तो उस रिजर्व तक का नुकसान आप उस रिजर्व से लेंगे। हाँ, अगर रिजर्व कम पड़ जाता है तो फिर आप रिवोल्यूशन से वो नुकसान ले सकते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात इसमें? तो आई होप आपको ये रिजर्व वाली इक्वेशन समझ में आ गई होगी। इसलिए हम ये नुकसान तो हुआ है, लेकिन ये नुकसान हम रिवोल्यूशन से नहीं लेंगे, हमारे पास में सफिशिएंट रिजर्व है, इसलिए हम वहां से ले लेंगे। तो ये आपके रिजर्व्स की इक्वेशन होती है आपके बच्चों। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹6,000। अब देखिए यहाँ ओवर वैल्यू आ गया, लेकिन आपको परसेंटेज नहीं है, सीधा अमाउंट दे रखा है। तो अमाउंट दे रखा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हमें 6,000 से एंट्री करनी है। यानी फर्नीचर को आपने 6,000 रुपए से ज्यादा दिखा रखा है। ज्यादा क्यों दिखा रखा है? कम करो, फिर आपने ज्यादा दिखा रखा है। तो यानी ओवर वैल्यू में क्या करना, वैल्यू कम करनी है, जो मैंने ऊपर बताया था। अंडर वैल्यू में वैल्यू बढ़ाओ, ओवर वैल्यू में वैल्यू कम करो। अब देखिए फर्नीचर की वैल्यू अब आपको कम करनी पड़ेगी, तो कम करने का मतलब नुकसान हो गया, तो ये आपके 6,000 रुपए का नुकसान हो गया सीधा आपके। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी डिक्रीज अप टू ₹1,70,000। देखिए अप टू आ गया है, अप टू में मैंने बताया था रेंज लेनी है। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की है आपकी, अब आपको 1,70,000 तक लेके उसको डिक्रीज करना है, अप टू है, तो ये आपके यहां पे सीधा 30,000 का आपके नुकसान हो गया। नेक्स्ट है बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय ₹1 लाख। जहां बाय आ जाता है वहां तो सेम अमाउंट लिखना होता है, यानी बिल्डिंग की वैल्यू आपको 1 लाख रुपए से बढ़ानी है तो प्रॉफिट हो गया, ये सीधा आपके 1 लाख रुपीज का आपके प्रॉफिट आ गया आपके। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स आर ओवर वैल्यूड बाय ₹3,000। अब देखिए वही ओवर वैल्यू आ गया, मैंने क्या बोला था, ओवर वैल्यू में वैल्यू कम करिए, तो ओवर वैल्यू है तो वैल्यू कम करेंगे, तो क्रेडिटर्स ओवर वैल्यू है तो उसको घटाइए आप 3,000 से। क्रेडिटर्स आर ओवर वैल्यूड बाय ₹3,000, यानी क्रेडिटर्स की वैल्यू अब कम करनी पड़ेगी आपको। अब क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करते ही आपके प्रॉफिट हो गया, क्योंकि लायबिलिटी है, यानी 3,000 रुपए अब आपको कम करने क्रेडिटर से, तो आपका फायदा हो गया, तो ये आपके 3,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया। ध्यान दीजिए, ओवर वैल्यू का मतलब है वैल्यू कम करनी है, अंडर वैल्यू का मतलब है वैल्यू बढ़ानी है। अब वैल्यू कम कर रहे हो आप, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कम करने से क्या होगा, आपको फायदा होगा, तो यहां पे फायदा लिखा गया 3,000 का। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹4,000 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2,000। कई बार सिर्फ इतनी ही लाइन आती है, और कई बार इसके लिए वर्ड होता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट शब्द भी यूज होता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब है सैलरी लिखी नहीं गई है, प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब है ये भी आपने नहीं लिखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज एंड अनरिकॉर्डेड एसेट्स के एग्जांपल है। देखिए लायबिलिटी 4,000 से बढ़ रही है और एसेट 2,000 से बढ़ रही है, तो लायबिलिटी बढ़ रही है तो नुकसान हो गया 4,000 का, और एसेट बढ़ रही है 2,000 से, तो 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया आपकी ये। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी की वजह से 4,000 का नुकसान है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, और इंश्योरेंस प्रीपेड की वजह से 2,000 का प्रॉफिट है, क्योंकि एसेट्स भी इंक्रीज हुई है आपकी। आपको प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है। अब बहुत आसान है, अब तो हमें जो लॉस है वो डेबिट की तरफ लिख देना है, और जो प्रॉफिट है वो क्रेडिट की तरफ लिख देना है। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, मैं इन्वेस्टमेंट वाला जो लॉस है, जो 3rd नंबर पॉइंट पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है 10,000 लॉस, उसको नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, उसके लिए अलग से रिजर्व है, अलग से सेविंग है, वो वहां से ली जाएगी। बाकी सारा प्रॉफिट और लॉस में किस में लिख दूंगा, मैं आपका ये सारा प्रॉफिट या लॉस आपके रिवोल्यूशन अकाउंट में लिख दूंगा। हाँ, इस इन्वेस्टमेंट में एक चीज और ध्यान में रखनी है, मान लो यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर 10,000 का प्रॉफिट हो जाता, तो प्रॉफिट होने पर तो मैं रिवोल्यूशन में लिखता। ध्यान देना, वो रिजर्व सिर्फ नुकसान के पर्पज के लिए बना हुआ है। अगर रिवोल्यूशन से प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट पे, तो वो प्रॉफिट तो आपको रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड ही लिखना होगा। लेकिन लॉस है तो लॉस पहले हम उस रिजर्व से लेंगे। हाँ, वो रिजर्व भी कम पड़ जाता तो फिर जो बचता एक्स्ट्रा वो हम रिवोल्यूशन अकाउंट से ले लेते हैं। तो आइए अब रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं। देखिए जितना भी आपके प्रॉफिट था, डेब्ट्स पे आपको 1,000 का प्रॉफिट हुआ था, स्टॉक पे 10,000 का प्रॉफिट था, बिल्डिंग पे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था, क्रेडिटर पे 3,000 का प्रॉफिट था, इंश्योरेंस पे 2,000 का प्रॉफिट था, ये आपने क्रेडिट की तरह लिख दिया है। और जो नुकसान था फर्नीचर पे 6,000 का, प्लांट एंड मशीनरी पे 30,000 का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, वो आपने डेबिट की तरफ लिख दिया है। अब हम प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी प्रॉफिट ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। ये आपको ओल्ड रेशियो 3:1 के अंदर बांटना है। तो टोटल आपके देखिए, आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो ये आपके 1,16,000 होता है, और इसमें से फिर आप ये डेबिट का टोटल आप लेस करेंगे तो ये आपका डेबिट का टोटल तकरीबन 40,000 आएगा। तो ये 76,000 आएगा, जो मैंने पूरी इक्वेशन भी बना दी है। क्रेडिट का टोटल करके फिर डेबिट का टोटल लेस करा है, 76,000 का आपके प्रॉफिट होगा। इस 76,000 के प्रॉफिट को आपको क्रिया के अंदर बांट देना है 3:5, 45,600 आएगा। प्रिया का 1/5, 76,000 इंटू 1/5, 15,200 आएगा। एंड सुप्रिया का प्रॉफिट 76,000 इंटू 1/5, 15,200। ये तीनों के तीनों अमाउंट आपको फिर रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट की तरफ प्लेस कर देने हैं, और फिर
टोटल सम आ जाएगा आपके 1,16,000, 1,16,000। ये इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट बनना होता है। आप बस एडजस्टमेंट पढ़ते जाइए और अपनी पेंसिल से लिखते जाइए कि ये प्लस है या माइनस है। प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब नुकसान, और फिर सीधा रिवोल्यूशन अकाउंट में प्लस को क्रेडिट की तरफ, माइनस को डेबिट की तरफ, डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट या लॉस उनके ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट इस तरह से बनता है। मैंने पूरी कोशिश की है, ऑलमोस्ट मैंने सारी इक्वेशंस आपके रिवोल्यूशन से रिलेटेड ले ली है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करें तो रिवोल्यूशन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने अगर अच्छे से वीडियो देखा है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने में आपको। आइए अब इसी क्वेश्चन की मैं आपको, ये जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था क्रिया, प्रिया और सुप्रिया वाला, इसी की जनरल एंट्री भी आपको समझा देता हूं किस तरह से करनी है। देखिए जनरल एंट्री जब आप करेंगे तो देखिए आपके क्रेडिट की तरफ तो प्रॉफिट वाली लाइन है और डेबिट की तरफ लॉस वाली इक्वेशन है और लास्ट में आपने प्रॉफिट बांटा है। तो ये तीन ही आपको बनानी होती है। प्रॉफिट की एंट्री करनी है, लॉस की एंट्री करनी है, एसेट्स और लायबिलिटी की, और लास्ट में फाइनल जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस हुआ वो आपको एंट्री करनी है। तो आइए जनरल एंट्री भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके, मैंने लॉस की एंट्री कर रहा हूं। देखो जब भी आपकी जो चीज आपने रिवोल्यूशन की डेबिट साइड लिखी थी या लॉस हुआ था, उन चीजों से रिवोल्यूशन डेबिट हो जाता है। लॉस को मैं लिखा था रिवोल्यूशन की डेबिट साइड लिखना है तो रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा उनसे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट दिया, ये आपके 40,000 हुआ, टू फर्नीचर 6,000, टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, बीइंग लॉस ऑन रिवोल्यूशन ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंट्री डन। देखिए वही रूल है जो अभी आप रिवोल्यूशन अकाउंट में कर रहे थे। जो भी नुकसान होगा रिवोल्यूशन की डेबिट साइड लिखना है, तो मैंने रिवोल्यूशन को डेबिट कर दिया है, और जो चीजें थी वो क्रेडिट की तरफ आ गई है आपके। सेकंड आपके प्रॉफिट है, प्रॉफिट से रिवोल्यूशन क्रेडिट होता है, तो देखिए टू रिवोल्यूशन कर दिया मैंने, और जो जो चीजें क्रेडिट की तरफ थी वो डेबिट हो जाएगी। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट ईयर 1,000, स्टॉक अकाउंट ईयर 10,000, बिल्डिंग अकाउंट ईयर 1 लाख, क्रेडिटर्स अकाउंट ईयर 3,000, प्रिपेड इंश्योरेंस अकाउंट ईयर 2,000, टू रिवोल्यूशन अकाउंट, इन सबका टोटल हो जाएगा 1,16,000, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंट्री डन। सेम वही चीज है जो आपने अकाउंट में की थी, वही मैंने जनरल एंट्री में कर दी है। लॉस से रिवोल्यूशन डेबिट कर दिया था फर्स्ट एंट्री में, और प्रॉफिट से रिवोल्यूशन क्रेडिट हो गया सेकंड एंट्री में, और लास्ट में आपको क्या करना है, फाइनली प्रॉफिट लॉस बांटना है। तो देखिए यहां पे प्रॉफिट हुआ था हमें, प्रॉफिट होने पर सिंपल रूल मैंने बता रखा है, प्रॉफिट होने पे पार्टनर हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो क्रिया, प्रिया और सुप्रिया को मैंने क्रेडिट कर दिया है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट है, रिवोल्यूशन डेबिट हो गया है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट दिया 76,000, टू क्रियाज कैपिटल अकाउंट 45,600, टू कृपाज कैपिटल अकाउंट 15,000, सॉरी कृपा लिख दिए, प्रिया है, टू प्रियाज कैपिटल अकाउंट 15,200, एंड लास्ट में टू सुप्रियाज कैपिटल अकाउंट 15,200। देखिए कई बार हल्की फुल्की टाइपिंग एरर हो जाती है, उसको काइंडली आप इग्नोर करें, वो मैं वर्बली आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्रिया, प्रिया और सुप्रिया हैं, तो उनको 311 के अंदर जो मैंने रिवोल्यूशन में आपकी एंट्री की थी, वो एंट्री हमने जनरल एंट्री में कर दिया। प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स क्रेडिट हो गए। ये इस तरह से आपको जनरल एंट्रीज करनी होती है। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स और अमाउंट लेकर के आपको इस वीडियो में रिवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक में आपका पूरा अच्छे से क्लियर कर सकूं और जनरल एंट्री भी क्लियर कर सकूं। तो यहां मैंने रिवोल्यूशन की जनरल एंट्रीज ही ली है, बाकी एंट्रीज मैंने नहीं ली थी, सिर्फ रिवोल्यूशन से रिलेटेड एंट्रीज ही ली है। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो देखा होगा तो आपको सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा, और आप प्लीज इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका चेंजेस इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में रिवोल्यूशन अकाउंट सेम